टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की जाएगी सांसदी, घर पर भी एक्शन, चलेगा बुलडोजर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को करारा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर को जमीन विवाद में कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूसुफ पठान खुद वडोदरा नगर निगम का कब्जाया हुआ प्लॉट खाली करेंगे या फिर वडोदरा नगर निगम बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करेगा, या फिर कई विवादों में फंसे पठान की सांसदी जाएगी या वो इस्तीफा देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अवैध कब्जे मामले में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान बुरी तरह फंस गए हैं। सांसद यूसुफ पठान की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि मैं जमीन की कीमत देने तक को तैयार हूं, मैंने जमीन पर कब्जा किया है, ये स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। हालांकि ये सब बोलने पर भी कोर्ट ने आज उन्हें कोई राहत नहीं दी और कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और अब उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। सेलिब्रिटी के लिए नियम अलग नहीं। गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस मोना भट्ट ने कहा है कि सेलिब्रिटी के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप देश के लॉ मेकर हैं, यानी सांसद हैं, और आप एक भारतीय टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और बाद में उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए आप कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने गुजरात के वडोदरा में रहने वाले यूसुफ पठान को बहरामपुर से लड़ाया था। उन्होंने तब कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था। यूसुफ पठान के सांसद बनने के बाद यह पूरा मामला सामने आया था। नहीं काम आई यूसुफ पठान की एक भी दलील। हाईकोर्ट में यूसुफ पठान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया। यूसुफ पठान की तरफ से कहा गया कि मैं स्वीकार करता हूं, यानी मैं मानता हूं कि मैंने जमीन को कब्जाया, लेकिन आज की बाजार कीमत चुकाने को रेडी हूं, तैयार हूं। पठान ने कहा कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे बंगले के पास वाली जमीन मुझे आवंटित कर दीजिए। न्यायमूर्ति मोना भट्ट ने कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं। अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती। वडोदरा नगर निगम की प्लॉट खाली करने की नोटिस पर तृणमूल सांसद ने हाई कोर्ट का दरअसल रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सारी बातें कही गई हैं। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलने का खतरा अब और बढ़ गया है। दरअसल जमीन से जुड़ा यह विवाद कई साल पुराना है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पूर्व पार्षद विजय पवार ने यह आरोप लगाया था कि वडोदरा नगर निगम ने साल 2012 में यूसुफ पठान को एक प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसे राज्य सरकार को भेज भी दिया गया, लेकिन साल 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद यूसुफ पठान का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा था। कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से किसी को भी जमीन पर अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने पठान के बाजार मूल्य चुकाने की दलील भी पूरी तरीके से खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यूसुफ पठान जैसी हस्तियां और सांसद समाज के आदर्श होते हैं और उनसे आम नागरिकों से ज्यादा कानून का पालन करने की उम्मीद होती है। कानून तोड़ने के बाद भी विशेष सुविधाएं मिले तो समाज को गलत संदेश जाता है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि निगम की लापरवाही यूसुफ पठान को लाभ नहीं पहुंचा सकती। कहा गया कि जमीन पर अवैध कब्जा तुरंत हटना चाहिए। नगर निगम को आदेश दिया गया था कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। यूसुफ पठान का कब्जा अवैध था और इसे कोई भी विशेष दलील वैध नहीं बना सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रसिद्धि या पद से कानून पर अलग नियम नहीं हो सकते। यूसुफ के पास करोड़ों की संपत्ति, फिर कब्जा क्यों? अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचान रखने वाले यूसुफ पठान ने पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले क्रिकेट के इतर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2024 में पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत को आजमाया और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को कड़े मुकाबले में हराकर पहली बार सांसद बन गए, यानी संसद पहुंचे। चुनाव के लिए दाखिल अपने हलफनामे में यूसुफ पठान ने अपनी संपत्ति के बारे में खुलकर जानकारियां भी दी थी।
चुनावी हलफनामे के मुताबिक यूसुफ पठान के पास तकरीबन 1,41,957,000 कैश इस वक्त भी है, जबकि इस अवधि के दौरान पत्नी के पास भी 15 लाख की संपत्ति है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति इस वक्त भी है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं कि चुनावी हलफनामे में ये बातें कही गई थी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कई लोगों को उन्होंने उधार भी दे रखा है। अपने दोस्त केतन पटेल को 1 करोड़ रुपए के अलावा 12 लोगों को उधार पैसा यूसुफ पठान ने दे रखा है, जो कि करोड़ रुपए हैं। यूसुफ के नाम 2 कार, करोड़ों के जेवरात। हलफनामे के मुताबिक यूसुफ पठान के पास 2 कार है। 2012 मॉडल की 10 लाख रुपए की कीमत वाली हुंडई और 2019 मॉडल की टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जिसकी कीमत तब 35 लाख रुपए थी। इसके अलावा उनके पास 31 मार्च 2023 तक 10,52,000 रुपए के हीरे के जेवरात हैं और सोना चांदी की कीमत अलग से आंकी गई है, यानी 1,85,00,000 के ऊपर। इसके अलावा पठान के पास वडोदरा में 2 जगहों पर करीब 7 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन है। हालांकि जमीन पर उनकी 50% की हिस्सेदारी है। यूसुफ पठान के हलफनामे के मुताबिक वडोदरा में उनके पास 2 कॉमर्शियल इमारतें भी हैं। ये संपत्ति भी साझेदारी में ही है। इन दोनों संपत्ति की कीमत तकरीबन इस वक्त 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही आवासीय इमारतों में वडोदरा में भी उनके पास घर है। इस घर की कीमत तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। यूसुफ पठान यूएई में विला के भी मालिक। इसके अलावा यूएई में एक विला के भी यूसुफ पठान मालिक हैं और 50% उनकी हिस्सेदारी है। मार्च 2023 तक इस विला की कीमत 1,65,00,000 रुपए थी, जबकि वडोदरा स्थित घर की कीमत 7,50,00,000 रुपए है। लेकिन फिर यही सवाल है कि जब इतनी संपत्ति उनके पास है तो आखिर क्यों यूसुफ पठान ने अवैध कब्जा किया है, जबकि वडोदरा स्थित घर की कीमत 7,50,00,000 रुपए है। अब हालांकि ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या पठान अब आगे आने वाले समय में कई और मामलों में फंस सकते हैं, क्योंकि उनका जो सरकारी जमीन पर कब्जा करना है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। कई बार विवादों में आए यूसुफ पठान। हालांकि अवैध कब्जा मामले के बाद यूसुफ पठान पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी सांसदी जाने की बातें भी कही जा रही हैं। खुद टीएमसी के कई नेता ममता का विरोध कर रहे हैं और यूसुफ पठान को पार्टी से बाहर निकालने की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पठान से पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ कानून को लेकर जब विरोध हुआ था और यूसुफ पठान अपने इलाके में नहीं पहुंचे थे, तब भी उनका विरोध हुआ था और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि यूसुफ पठान को सांसद बने हुए लगभग 1 साल हो गया। अगर वो अपना व्यवहार नहीं बदलते और लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते तो मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी शिकायत करूंगा। मैं सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि अगली बार उन्हें पार्टी का टिकट ना मिले और उनकी सांसदी भी रद्द की जाए। दरअसल बहरमपुर मुर्शिदाबाद जिले की 3 लोकसभा सीटों में से एक है। बाकी 2 सीटें जंगीपुर और मुर्शिदाबाद भी तृणमूल कांग्रेस के पास है। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। इन इलाकों में शमशेरगंज, धुलियान और सूती शामिल हैं। ये सभी जंगीपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। उस दिन पठान ने इंस्टाग्राम पर चाय पीते हुए तस्वीर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि आज शाम दोपहर अच्छी चाय और शांत वातावरण, बस पल का आनंद ले रहा हूं। उनकी इस पोस्ट से हंगामा मच गया था। क्रिकेटर से नेता बने पठान विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने भी पठान के हिंसाग्रस्त जिले से गायब रहने पर निशाना साधा था और कई बातें भी कही गई थी। पार्टी के बहरमपुर यूनिट के प्रमुख मोलोय महाजन ने कहा था कि लोकसभा चुनाव पठान के लिए आईपीएल इवेंट की तरह था। उन्होंने चुनाव जीता और मैच खत्म हो गया। अब उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्यों आना चाहिए? हम जानते थे कि ऐसा ही होगा। वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और यहाँ रहने का इरादा भी नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उन्हें सवाल पूछना चाहिए और उनका सवाल वाजिब भी है। यानी कहा जा सकता है कि कई मामलों में पठान फिरते नजर आए हैं और अब एक बार फिर अवैध कब्जा मामले में जब कोर्ट ने फैसला दिया है तब भी बीजेपी उनसे सवाल कर रही है कि पठान जैसे टीएमसी नेता के पास आखिर क्यों अपने लोगों के लिए समय नहीं होता और क्यों
ऐसे नेताओं को पार्टी टिकट देने का काम करती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पठान मामले में अब टीएमसी पूरी तरह फंस गई है। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या होगा, उनकी सांसदी रद्द होती है या फिर वो इस्तीफा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।